लोक आस्था का महापर्व पूरा होने वाला है। जो छठ है ये अब कहीं ना कहीं सूर्यदेव का इंतज़ार हो रहा है और सूर्यदेव को उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही साथ ये जो पर्व है वो समाप्त होगा। लोगों का जो व्रत है वो कहीं ना कहीं पूरा होगा। आप देखिए तस्वीरें, लोग जो है सूर्यदेव के इंतज़ार में, भगवान भास्कर के इंतज़ार में घंटों से पानी में खड़े हैं और भगवान भास्कर का इंतज़ार कर रहे हैं। पर जब भी छठ की बात होती है तो छठ अपने आप में गीतों के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा उसको याद किया जाता है और छठ पर्व पर गीतों के तमाम मायने हैं और लोग इस पूरे पर्व में जो कहीं ना कहीं पर्व की शुरुआत होती है वो भी गीतों से होती है और हर एक चीज़ को कहीं ना कहीं हर एक दिन गीतों से कहीं ना कहीं शुरुआत करते हैं। लोक गायिका संजू जी हमारे साथ हैं। संजू जी, सबसे पहले तो ये बताइए, जो छठ का पर्व है अब आज तो खत्म होने की कगार पर है, पर हम शुरू से बात करें अगर, क्योंकि नहाए खाए खरना, फिर जो शाम का वो है अर्घ वो दिया जाता है, नहाए खाए से लेकर खरना, और इसको लेकर कोई एक छठ को लेकर कोई पारंपरिक तौर पर कौन सा गीत आप हमारे लोगों के लिए सुनाना चाहेंगे? सभी श्रोताओं को बहुत बहुत प्रणाम। मैं लोक गायिका संजू सिंह, और ये छठ का त्यौहार नहाए खाए से ही शुरू हो जाता है और कहें कि दीपावली के बाद से ही शुरू हो जाता है। तो किस तरह से व्रती जो है अपने मन में भाव लेकर के क्या अपने सपनों को संजोती है। किसी का पति प्रदेश रहता है तो वो क्या संजोती है कि किस तरह से अपने पति को बुलाएंगे और छठ करूंगी, तो मैं वही गीत आपको सुनाती हूँ। और मेरे भी पति प्रदेश में हैं तो ये गीत उन्हीं का लिखा हुआ है, मैं आपको सुनाती हूँ। नौकरी से पिया के बुलाई बघटिया छिलवाई, बघटिया छिलवाई बहो, अरे अरे घटिया के बेदिया बनाई चंदनी तनाई बहो, अरे अरे घटिया के बेदिया बनाई चंदनी तनाई बहो, जोड़ा काला सुपवा सजाई बयर्घ दियाई, बयर्घ दियाई बहो, गाई घिउआ के दियरा जराई छठिया पुजाई बहो, गाई घिउआ के दियरा जराइब छठिया पुजाई बहो। और क्या सोचती है, जाहूँ मोरे होई है ललन माता कोसिया भराइब, कोसिया भराई बहो, छठी घटिया पर बाजन बजवाइब सोहरा गवाई बहो, छठी घटिया पर बाजन बजवाइब सोहरा गवाई बहो। छठ घाट पर बाजन बजेगा, यानी बाजा बजेगा। अभी भी हम देख रहे हैं बाजा बज रहा है। इसका क्या महत्व है और किस तरीके से, क्योंकि ये जो उत्सव का जो त्यौहार है, उत्सव का जो पर्व है, इसमें ये गाजे बाजे के साथ जो चीज़ें होती हैं उसका क्या महत्व है, उसके लिए कोई? देखिए, त्यौहार तो बहुत सारे होते हैं, पर्व बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये छठ को महापर्व कहा गया है क्योंकि ये पूरी तरह से ग्लोबल है, पारिवारिक है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई चीज़, शुद्धता के अलावा कोई चीज़ वर्जित नहीं है। बस शुद्धता का ध्यान रखना है, शुचिता और एकता का यहाँ पर ध्यान रखना है। आपको दिखाई भी दे रहा है कि पूरे परिवार के साथ छठ को किया जाता है। तो व्रती जो है उसकी जब मन्नतें पूरी हो जाती है तो गाजे बाजे के साथ होता है और कहती हैं क्या, अरे छठी माई के घाटिया बाजाई बबर हो बाजाना, बाजाई बबर हो बाजाना, झुमिर झुमिना आए हाय झुमिर झुमिना, गाइब छठी माई के भजना, झुमिर झुमिना, गाइब छठी माई के भजना, झुमिर झुमिना, जोड़ा कल सुपवा जोड़े नरियरवा जोड़े शरीफवा मंगाई बहो, जोड़े जोड़े सुपवा सजा के माई के रख दियाई बहो, खुश होई है छठी मैया आई है हमरा आंगना, अरे आई है हमरा आंगना, झुमिर झुमिना आए हाय झुमिर
झूमी ना, गाई बछाठी माई के भजना, झूमी रे झूमी ना, गाई बछाठी माई के भजना, झूमी रे झूमी ना। वही कहीं यहाँ भी दिख रहा है, लोग एकदम झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और देखिए भगवान भास्कर उदयमान भी हो चुके हैं, भगवान भास्कर उदयमान, और लोग कहीं ना कहीं उनको जो है प्रणाम जो है वो भी कर रहे हैं। जो उगते हुए सूर्य को अर्घ देने की जो परंपरा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखी जा सकती है। कुछ और भी गीत आपसे सुनेंगे। आज के दिन जो चीज़ें कहीं ना कहीं एक सिंदूर जो महत्व हम देखते हैं, सभी सुहागनें एक दूसरे को लगाती हैं, उसका क्या महत्व और उसके लिए कोई गीत अगर पति की लंबी उम्र के लिए लोग मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाती हैं, लेकिन मैं कहूँगी अपने बढ़ती महिलाओं से कि आप अपने पति के साथ, परिवार के साथ कदम ताल मिला करके चलिए, निश्चित तौर पर पति की लंबी आयु होगी। और चूँकि ये एक मान्यता का पर्व है, भावना का पर्व है, तो इस पर क्या मांगती हैं? अरे कर ले बरतिया तुहार छठी मैया, सुन लिया रजिया हमार, सुन लिया रजिया हमार, ए छठी मैया सुन लिया रजिया हमार। आठ पहर मैया जल थल से ले, आठों पहर मैया जल थल से ले, पूजिले चरण तुहार, ए छठी मैया सुन लिया रजिया हमार। घोड़वा चढ़न के राजा बेटा मांगिले, घोड़वा चढ़न के राजा बेटा मांगिले, छठिया पूजन के पतो, ये छठी मैया सुन लिया रजिया हमार। रुनकी झुनुकी हम बेटी मांगिले, पढ़ला पंडितावा दमाद, छठी मैया सुन लिया रजिया हमार। अपना के मांगी मैया अवध सिन्होरवा, अपना के मांगी मैया अवध सिन्होरवा, जुगे जुगे बढ़ो ये हवा, ते छठी मैया सुन लिया रजिया हमार। दर्शन दी नाया पान, ए छठी मैया सुन लिया रजिया हमार। जय छठी मैया। छठी मैया की अरज से अरज कहीं ना कहीं लंबी उम्र के लिए लगाई जा रही। अच्छा, एक चीज़ और इस पर्व में हम देखते हैं, पति पत्नी जो है, थोड़ा इधर आ जाते हैं, पति पत्नी जो है दोनों इस पर्व में अर्घ देते हैं। इसका अपना क्या महत्व है, इसके बारे में अगर कुछ बता पाए सुना। मैंने पहले बताया कि पूरी तरह से पारिवारिक पर्व है और इसमें किसी का वर्जित नहीं है कि केवल औरतें ही करेगी। तो जिसकी श्रद्धा होती है तो औरत पुरुष, जिसके घर में होता है तो औरत और पुरुष दोनों लोग करते हैं। और अगर महिलाएं छठ पूजने जाती है तो पुरुष लोग छठ देखने जाते हैं। तो पूरे परिवार का इसमें, क्योंकि कांचा ही बांस के भंगिया भंगी लचकत जाए, बनी ना बलम जी कहरिया, तो बलम जी तो कहरिया बनाना है। तो अभी जो है कहना है क्या, हथिया के गदिया का सवलो, घोड़वा के लहास, घोड़वा के लहास, ताही घोड़वा चढ़ेले सेवकवा, घटिया देखन जाए, घटिया देखन जाए, पिछवा से चलेली तिवैया, छठिया पूजन जाए, छठिया पूजन जाए। केला नारियरवा से भरला डलरिया, से उवा शरीफवा से भरला डलरिया, करेली कावन देई बरतिया, गजमोती चौका पुराय, गजमोती चौका पुराय। और पति क्या कहते हैं, बड़ा रे कठिन के परबिया, धनी मोरे लिहली उठाए, धनी मोरे लिहली उठाए। ये तो हो गया क्योंकि दोनों पति पत्नी करते हैं, अपने का पूरा पारिवारिक वो है, पूरा त्यौहार रहता है।
अब चूंकि ये पर्व जो है 36 घंटे का जो कठिन व्रत है वो खत्म हो रहा है अब, लेकिन ये पर्व आज खत्म तो हो रहा है पर अभी से अगले साल की आस में भी लोग रहते हैं और अगले साल में ये करना है, ये तमाम चीज़ें होती हैं। इसको लेकर क्या लोग मन में सोचते हैं, कोई लोग की? बिल्कुल गोमती का ये सुंदर सा छठ मेला, लक्ष्मण मेला मैदान और बहुत ही सुंदर यहाँ पर आयोजन हुआ है। तो व्रती जो यहाँ व्रत करते हैं वो फिर अगले साल में इससे भी ज़्यादा बेटर स्थिति में रहूँ, उसी कामना के साथ कि छठ मैया मन्नतें पूरी करना। तो मैं इसी घाट पर, इसी गोमती नदी के घाट पर मैं अर्घ दूंगी। और क्या कहती हैं, अरे गोमती के घाटिया पर हम हूँ अर्घिया देहबिए छठी मैया, गोमती के घाटिया पर हम हूँ अर्घिया देहबिए छठी मैया, हम ना जाइब दूसर घाट देखबिए छठी मैया, हम ना जाइब दूसर घाट देखबिए छठी मैया, पान फूल नरियर लेबे जाइबे बजरिया देखबिए छठी मैया, सूप डलिया नरियर लेबे जाइबे बजरिया देखबिए छठी मैया, ओही सुपवे राघा दिया देखबिए छठी मैया, ओही फलवे राघा दिया देखबिए छठी मैया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप संजू जी को सुन रहे थे जिन्होंने अपने लोकगीतों के माध्यम से छठ का जो महापर्व है उसके जो महत्व है, हर एक चीज़ का महत्व, और छठ महापर्व में हर एक चीज़ के जो भी विधि विधान है उसके लिए एक एक गाने हैं। और अब चूंकि पर्व ये खत्म हो रहा है इस साल का, और अगले साल इस पर्व के इंतज़ार में लोगों के मन में क्या आशा है, क्या इच्छा लेकर लोग इस पर्व को ख़त्म करने के साथ अगले साल किस इच्छा के साथ आएंगे, वो भी लोक गायिका जो संजू हैं उन्होंने सुनाया। विवेक राय, एबीपी लाइव के लिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.